हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं इधर उधर, बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष काल भैरवाष्टमी का महामेला, काल भैरवाष्टमी का महा उत्सव कब है और किस दिन है। जो उस काल भैरवाष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे आश्रम पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। इस वर्ष काल भैरवाष्टमी है 23 नवंबर 2024, वार शनिवार को काल भैरवाष्टमी है। 23 नवंबर 2024 शनिवार के दिन भर हमारे यहाँ पर मेला भरता है, जो बहुत बड़ा विशाल मेला भरता है। 23 नवंबर को सुबह काल भैरवाष्टमी के दिन सुबह 9 बजे से जुलूस निकलता है, जो आश्रम से लेकर शमशान तक जाता है, जहाँ पर हमारे महाकाल विराजमान हैं। आज 23 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे जुलूस निकलेगा, शमशान जाएगा। 1 घंटे तक शमशान में प्रोग्राम रहेंगे, वहाँ पर पूजा अर्चनाएं होंगी, वापस आश्रम पे रिटर्न आएंगे। दिन भर 23 नवंबर शनिवार को दिन भर मेला चलेगा। 23 नवंबर की रात्रि को 8 बजे विशाल भव्य सत्संग का समारोह रहेगा, जिसमें अनेक तरह के भक्तजन अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे और रंगारंग कार्यक्रम होगा। 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से भंडारा चालू रहेगा, जो रविवार को शाम तक भंडारा चलेगा। 2 दिन तक भंडारा रहेगा हमारे आश्रम पर काल भैरवाष्टमी के शुभ मेले के पावन अवसर पर। शनिवार और रविवार यानी 23 नवंबर 24 नवंबर को सुबह 9 बजे से भंडारा होगा, जो रविवार की शाम तक भंडारा चलेगा। 23 नवंबर की रात्रि 1 बजे अघोरी गुरु शिष्य परंपरा का आयोजन रहेगा, जिसमें कोई भगत अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो अवश्य मेले पर भंडारे पे अवश्य पधारें। यहाँ पर निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा के नाम से कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है। गुरु दीक्षा में मात्र 500 रुपये का खर्चा आता है, यानी 500 रुपीज़ का खर्चा आता है। इससे ज़्यादा कोई खर्चा गुरु दीक्षा में नहीं आता है। तो मगसर
बद्दी अष्टमी तिथि को काल भैरवाष्टमी का महापर्व है। जो काल भैरव के भगत है, महाकाल के भगत है, वो भाई लोग इस दिन उनके नाम से विशाल भंडारा करवाते हैं, विशाल मेला भरवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं। इसी तरह से हमारे आश्रम पर 23 नवंबर काल भैरवाष्टमी को सुबह 8 बजे जुलूस निकलेगा, आश्रम से शमशान तक जाएगा, फिर वापस आश्रम पर आ जाएंगे। दिन भर मेला चलेगा, शनिवार और रविवार को 2 दिन तक मेला भरता है। बहुत बढ़िया और अच्छा मेला भरता है। 2 दिन तक भंडारा रहेगा हमारे 23 नवंबर और 24 नवंबर को, शनिवार और रविवार को। 23 नवंबर की रात्रि में 1 बजे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। तो अवश्य गुरु दीक्षा कोई लेना चाहते हो तो अवश्य आश्रम पर पधार सकते हो। निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी, बाकी कोई चार्ज फीस यहाँ पर नहीं लिया जाता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में कोई भगत के मन में अगर लोभ, लालच, मद, ईर्ष्या, चुगली, जामनी, झूठ, कपट अगर आ जाता है तो गुरु दीक्षा लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति में जुड़ तो कोई सकते हैं, लेकिन उसके मार्ग पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए गुरु दीक्षा लेनी है तो सोच समझ कर ले, ताकि उनके मार्ग पे चलने का आपका पूरा मार्गदर्शन हम करेंगे। लेकिन आपके मन में लोभ, लालच, अहंकार आ गया है, मार्ग अगर आप भटक गए हैं तो उसमें गुरु महाराज कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए दीक्षा लेनी है मेरे से तो अवश्य सोच समझ कर ही आए। आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु भक्ति का मतलब है अंधकार में से प्रकाश की तरफ लाने का काम गुरु महाराज का होता है। जैसे जन्म के दाता माता पिता, कर्म के दाता गुरु दाता। जीवन के सर्वप्रथम गुरु अपने माता पिता होते हैं। माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी होता है, और जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाते हैं तो गुरु महाराज की शरण में जाने से वो पाप धुल जाते हैं। हमारे से जो कोई भी गुरु दीक्षा भगत लेना चाहता है तो पहले ध्यान से सुने। हमारा मार्ग बहुत लंबा चलता है और धीरे धीरे चलता है। हम किसी भगत को, किसी चेले को एकदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने जीवन का मार्ग तय किया है, हम उसी तरह से उस भगत को मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो भगत मार्गदर्शन पे चलता रहेगा उनको अवश्य सिद्धि और साधना की सफलता प्राप्त होगी। अगर मार्ग भटक गया तो उसमें गुरु महाराज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत मंत्र सीखने के बाद में अगर खुद एक महान अघोरी उग्र साबित करने की कोशिश करता है तो उनसे हम दूर हो जाते हैं। तो अवश्य हमारे मेले पर, भंडारे पे और विशाल सत्संग पर और काल भैरवाष्टमी के शुभ अवसर पर अवश्य आश्रम पर पधारें, आश्रम की शोभा बढ़ाएं, गुरु दीक्षा से वंचित ना रहें। निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी। भंडारे का भोजन ग्रहण करें, रात्रि सत्संग का आनंद लें, जुलूस में अवश्य सम्मिलित हो, ताकि आपको मालूम पड़े कि ओगड़ कालूराम जी का मेन पूजा स्थान कहाँ पर है। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। Yeah.